कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेट पर। आज है 10 सितंबर 2022। आज करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए आयोग फ्रेंड्स बने हैं ऑस्ट्रेलिया के वोल्कर टर्क। ठीक है, ये है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के वोल्कर टर्क, ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख। ने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने फ्रेंड्स चिली की मिशेल बैचेलेट का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, यूएनए का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन है और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र की? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, सदस्य देश कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो फ्रेंड्स 193 और 2 ऑब्जर्वर फिलीपींस वे व्यक्तिन है। फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो साइमन स्टील बने हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षण समूह मिशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो गुइलेर्मो पाब्लो रियो अर्जेंटीना के बने हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? फ्रेंड्स, तो स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज बनी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? रबा फातिमा बनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, डाइयान फ्राई को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, किसने ये योजना शुरू की है? तो ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ने भू स्तर में सुधार के लिए, ठीक है, 270 करोड़ रुपए की लागत से फ्रेंड्स छाता नामक वर्षा जल संचय योजना को शुरू किया गया है। और किसने? ओडिशा ने शुरू किया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत 5 साल में फ्रेंड्स 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचय करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? ठीक है फ्रेंड्स, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है। किसने? तो नासा की फ्रेंड्स, नासा एजेंसी परसिवरेंस रोवर में लगी दिस डिवाइस की मदद से। ठीक है, इसका नाम क्या है? मॉक्सी नाम है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले मॉक्सी नामक छोटे से उपकरण की मद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में फ्रेंड्स कामयाब हो गया है। ठीक है, किससे? तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है मंगल ग्रह पे। मॉक्सी 1 घंटे में, ठीक है, कितने? मॉक्सी 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉक्सी 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना कि एक छोटा पौधा बनाता है। ठीक है, हर परीक्षण में इतने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह एक मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कर सकता है? तो एक मौसम में भी ऑक्सीजन बना सकता है। ठीक है, पिछले टॉप 5 अंतरिक्ष से जुड़े प्रश्नों को एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए लिए बनाए गए संचार उपग्रह GS-80-24 को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देवेंसी 2029 मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन 2024 लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसरो द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोष्टी को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसरो ने निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया फ्रेंड्स, विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? उद्देश्य भौतिक चिकित्सा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समाज में क्या की जा रही है? इनकी सराहना की जा रही है फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा किए गए प्रयासों को। ठीक है, तो कब मनाया गया है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस को? 8 सितंबर को फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की शारीरिक गतिविधियों कार्य क्षमता को विकसित करने उसे बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट? लोगों की शारीरिक गतिविधियां कार्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उनके बनाए रखने के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये फाल्गु नदी पर किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। बांध फ्रेंड्स 411 मीटर लंबा है और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। और फ्रेंड्स इस परियोजना में IIT रुड़की के विशेषज्ञ शामिल हैं। ठीक है, इस परियोजना में कहाँ के विशेषज्ञ शामिल हैं फ्रेंड्स? तो IIT रुड़की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भाला फेंक नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। फ्रेंड्स ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष, ठीक है, 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स यह ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी फिंडस था फ्रेंड्स। महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और 5 फरवरी 1952 की महारानी एलिजाबेथ ताजपोशी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और वह यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की महारानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की भी महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स
थर्ड ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 निधन से क्वेश्चन को एक बार रिवाइज चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साइरस पलोनजी मिस्री सड़क हादसे में निधन हो गया। यह कौन थे फ्रेंड्स? तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिखाइल गोरबाचेव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह कौन थे फ्रेंड्स? तो सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था फ्रेंड्स? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट है अच्युतन कुद्दलूर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे फ्रेंड्स? तो प्रसिद्ध कलाकार थे यह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राकेश झुनझुनवाला का फ्रेंड 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुन्नमदा झील पर आयोजित फ्रेंड्स 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स पल्ला तुरुतिबोल क्लब ने जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे। इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। ठीक है, विजेता की ट्रॉफी क्या नाम से कहलाने लगी? तो नेहरू ट्रॉफी से फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाने लगा फ्रेंड्स। ठीक है, आयोजन इसका केरल में हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स 200। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के 10वीं कक्षा के 100 और 12वीं कक्षा के 100 छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस छात्रवृत्ति का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस छात्रवृत्ति का नाम। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है फ्रेंड्स। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका फ्रेंड्स कहाँ किया गया है अनावरण? तो नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर। ठीक है फ्रेंड्स, नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर किया गया है 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे फ्रेंड्स स्थापित की गई है। किसके नीचे? छतरी के नीचे स्थापित की गई है। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा है फ्रेंड्स। इस प्रतिमा करीब 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से अखंड ग्रेनाइट को तराश कर फ्रेंड्स 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ओडिशा के चांदीपुर से यह परीक्षण किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? आई होप आप सभी को पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। लेट्स एजुकेट पर बाय फ्रेंड्स।